देखिए, बहुत अच्छा आप बात छेड़ रहे हैं सुरेश जी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो परसेंटेज है या नंबर है, हमने अगर बच्चों को उसमें बांध दिया तो वो व्यक्तित्व उनका ग्रो नहीं कर सकता। पिछले 20 वर्षों से लक्ष्मीपत सिंघानिया बिसाऊ निरंतर बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है। 1000 बच्चा है तो उनमें से हर बच्चा किसी ना किसी इवेंट में अपने आप को आगे लेके जा रहा है। ये क्रिकेट की टीम है और ये जो बच्चा मैं आपको बता रहा था, दिस बॉय इज अ वेरी वंडरफुल बॉय, जो बहुत जल्दी ही हो सकता है कि इंडियन टीम या आईपीएल खेल सके। बहुत ही अच्छा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यकीनन ये शब्द आपने किताबों में या फिर आपके डिजिटल स्क्रीन पर कई दफा देखे होंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं, आपका दोस्त सुदेश राजस्थानी, और आप देख रहे हैं आईना शहर का। हमारी मुहिम है कि हम शिक्षा से जुड़े हुए हर उस मुद्दे को आप तक रखें ताकि आपके बच्चों का भविष्य सुनहरा और उज्जवल हो सके। उसी मुहिम में और उसी तलाश में आज हम निकल पड़े हैं। आप इस तरफ देखेंगे तो ये चूरू की तरफ जा रही एक सड़क है और इस तरफ देखेंगे तो झुंझुनू बिसाऊ की तरफ। मेरे पीछे का जो स्ट्रक्चर है वो आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत है जो स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको नजर आएगा लक्ष्मीपत सिंघानिया अकेडमी बिसाऊ, जो अपने आप में एक बहुत ही गजब का स्ट्रक्चर बना देती है। जो भी व्यक्ति यहां से निकलता है तो अपने आप को या फिर अपने कदमों को यहां तक की दहलीज तक छूने को नहीं रोक सकता। चलिए हम इसके अंदर चलते हैं। सबसे बड़ा मुख्य प्रश्न है वो ये रहता है कि आप सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं। तो मैंने इनसे जब पूछा, अभी वापस आपके सामने पूछ रहा हूं, बच्चों के लिए भी एक रजिस्टर है कि कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे जा रहे हैं। अमूमन तौर पर आपने देखा होगा कि बच्चे के वेश में भी बहुत कुछ हो सकता है। ये एक बहुत ही बेस्ट प्रक्रिया है जिसके अंदर पता लगता रहता है कि कौन आया है, कितनी संख्या माइनस है, कितनी प्लस है। तो यहाँ पे बच्चों का भी इसमें बच्चा जाता तो भी उसका हम गेट पास लेते हैं, एंट्री करते हैं। और कोई अननोन आदमी आ गया, उसका नॉन आदमी आ गया तो उसको पहले एंट्री कराते हैं, अंदर भेजते हैं। अंदर से फिर उसका वेरीफाई होने के बाद में बच्चे को साथ में छोड़ते हैं। ऐसे नहीं छोड़ते। अच्छा, ऐसे आप नहीं छोड़ते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंदर से पहले वेरीफाई होगा कि इसके साथ भेज दीजिए। साथ भेजने का नहीं भेजने का, वो गेट पास देंगे, सिग्नेचर होगा प्रिंसिपल सर का तो ही छोड़ते हैं बाहर, बगैर सिग्नेचर बाहर नहीं छोड़ते हैं। चलिए, ये बहुत खूबसूरत बात है कि तो जैसे ही अंदर हम इंटर होंगे, मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों के खेलने का प्लेग्राउंड है और इस तरफ आप देखेंगे तो आपकी गाड़ी को पार्किंग करने का एक शानदार जोन है और खूबसूरत है। बहुत खुला इलाका आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो वेलकम आप सभी का अगेन। चलिए आप मेरे साथ, अब हम अंदर का एंट्रेंस है वो कर रहे हैं और अंदर चलते हैं। तो आइए चलते हैं। ये तो अब यहां से हमें अंदर एंटर होना है, तो अभी इसके अंदर हम एंटर करते हैं। लेट्स गो। यहां पे हम देखेंगे तो यहां पे आपको एक काउंटर मिलेगा जहां से आप अपनी जानकारी है पूरी कर सकते हैं। प्रिंसिपल के ऑफिस में हम बात करेंगे और बुनियादी ढांचों पर भी हम बात करेंगे। चलिए अब प्रिंसिपल के सीधा ऑफिस में चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते। तो मेरे साथ में है दीपक जी पुरोहित, प्रिंसिपल। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप प्लीज बैठिए। जी सर, थैंक यू। साउंड ग्रैंड कीजिए। सर, आईना शहर का हमारी मुहिम रहती है कि हम शिक्षा की नई नई पद्धतियों को खोजते रहें। आज अचानक यूं ही इस रास्ते से जा रहे थे तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत खूबसूरत लगा। तो सर आप हमें बताएंगे कि आपने क्या सपना सोचा था जब ये स्ट्रक्चर आपने खड़ा किया? क्या आपकी मुहिम थी और किस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं? देखिए, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे स्कूल में विजिट किए और आईना शहर का काफ़ी बढ़िया यूट्यूब चैनल है और आपने यहाँ आकर स्कूल को देखा। ये स्कूल करीब 20 वर्ष पुराना, मैं आपको बताना चाहूँगा, और इसके पीछे कहीं ना कहीं सोच महान उद्योगपति लक्ष्मीपत सिंघानिया जी की है और वो इस एरिया में बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाह रहे थे, तो ये स्कूल यहाँ पर स्टार्ट हुआ। पिछले 20 वर्षों से लक्ष्मीपत सिंघानिया बिसाऊ निरंतर बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है
किस किस क्षेत्र में अभी तक आपने उपलब्धियां हासिल की है? देखिए, अब उपलब्धियां तो बहुत सारी हैं, पर आपके एग्जाम्पल के थोड़े बता देता हूँ कि हमारे यहाँ से कुछ बच्चे कलेक्टर भी अपॉइंट हो चुके हैं। हर साल ये नियमित रूप से 4 से 5 बच्चे CA क्लियर करते हैं। हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों पर जॉब कर रहे हैं और एकेडमिक्स में अच्छा होना यहाँ का एक USP है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है, करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो बेसिकली हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं बच्चे की। अच्छा सर, जैसे ही हम इसमें एंटर होंगे तो आपने काफ़ी फैसिलिटीज़ वगैरह दी हुई है। कैंपस आपका बहुत शानदार है। इसमें आपने कितने वर्गों में विभाजित कर रखा है कि भी प्ले का टाइम ये रहेगा और जो बच्चे कोई अनुसंधान करना चाहता है या जैसे कोई ड्रोन है, हेलीकॉप्टर्स हैं, ऐसी भी कई उपलब्धियां हैं जो बाहर में देखना। जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और स्किल बेस्ड एजुकेशन देनी चाहिए। तो हम NEP के तहत हमारे यहाँ पर बहुत सालों से हम लोग बच्चों को स्किल बेस्ड लर्निंग करा रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ। हमारे यहाँ पर अटल टिंकरिंग लैब है जहाँ पर क्लास 4 से बच्चा जाता है और वो न केवल गैजेट्स और उसकी वर्क फंक्शनिंग सीखता है और बहुत बड़े बड़े काम भी करा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भी मैं आपको दिखाऊंगा। लास्ट ईयर हमारे बच्चों ने एक साइकिल को E-बाइक में कन्वर्ट किया है और इस बार एक प्रोजेक्ट है जिसमें अब आप देखेंगे बच्चे, एक ग्रास कटिंग मशीन है जो खराब हो चुकी है, उस ग्रास कटिंग मशीन में जो इंजन है उसकी हेल्प से गो कार्ट बना रहे हैं खुद से। ये 11th और 12th के बच्चे बना रहे हैं। तो जल्दी वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब हम आपको जरूर बताएंगे। अच्छा सर, जैसे कोई बच्चा फर्स्ट आ गया या बच्चे ने जैसे आपने कहा कि E-साइकिल में कन्वर्ट किया उसको, तो ऐसी प्रतिभाओं को खोजने का भी आप काम करते हैं इन्हीं बच्चों में से? जी जी बिल्कुल। प्रोसेस यही है कि बच्चों को जब एक्टिविटी में जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे जाते हैं, उनमें से सेलेक्टेड बच्चे ही ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक चीज़ में अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को प्लेग्राउंड में मजा आ रहा है तो वो स्किल में नहीं जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्रिकेट एकेडमी चलती है, बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं। अभी एक बच्चा हमारा है जो 35,000 रुपीज़ में उसको खरीदा गया एक टीम के रूप में, वो पार्टिसिपेट कर रहा है और जयपुर गेम खेल रहा है। ओके। और वो क्लास 8th में है अभी। वेरी गुड। हमें लगता है आने वाले टाइम में वो IPL क्रैक करेगा, IPL में पार्टिसिपेट करेगा। पेरेंट्स कितना इन्वॉल्व होते हैं? आप कितना स्कूल की तरफ से क्या आपका रुझान रहता है कि भी पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना है, बच्चे की हर एक्टिविटी को बताना है? जी देखिए, पेरेंट जो है वो बहुत रुचि लेते हैं आजकल और वो चाहते हैं उनके बच्चे का विकास हो, तो हम उनको सभी तरह की व्यवस्थाएं प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे ही बच्चे का एडमिशन होता है तो पहला क्वेश्चन ही हम ये पूछते हैं कि पढ़ाई के अलावा और एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या अच्छा लगता है। और सरप्राइजिंगली पेरेंट्स बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि सर हम हमारे बच्चे को क्रिकेट में भेजना चाहते हैं, हमारे बच्चे को फुटबॉल बहुत अच्छा लगता है, हमारा बच्चा डिबेटिंग करना चाहता है, हमारा बच्चा यूनाइटेड नेशंस अटेंड करना चाहता है। तो हमारे यहाँ पर ये सब फैसिलिटीज़ है। हमारे यहाँ पर क्रिकेट कोचिंग है, हमारे यहाँ पर फुटबॉल कोचिंग है और एक मॉडल यूनाइटेड नेशन नाम से एक संस्था है जो बच्चों को अच्छा स्पीकर बनाती है। पिछले 2 साल से हमारे बहुत सारे बच्चे MUN अटेंड करते हैं और बेस्ट ऑडिटर की प्राइज़ लेकर भी आते हैं। तो हम इस तरह से ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज़ में बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं। तो अगर मेरे पास 1000 बच्चा है तो उनमें से हर बच्चा किसी ना किसी इवेंट में अपने आप को आगे लेके जा रहा है। गुड। तो वो पढ़ाई में तो अच्छा हो ही रहा है, साथ ही साथ वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को भी फॉलो कर रहा है। सर, जैसे बच्चे आते हैं, नए बच्चे आते हैं, अभी एडमिशन का दौर शुरू है, तो प्रिंसिपल से मिलना कितना आसान होता है? क्योंकि बच्चों के मन में ये होता है कि यार प्रिंसिपल से मिलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो आपकी तरफ से हर बच्चे को कैसे विश्वास में लिया जाता है कि कोई भी बच्चा पैनिक है, परेशान है, स्टडी से रिलेटेड उसको समस्या है या कोई और समस्या है, वो सीधा प्रिंसिपल से आके डिस्कस कर सकता है? ये आपका जो प्रश्न है वो वास्तविकता में एजुकेशन की जो मूल भावना उसको टच करने वाला है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, जब हम छोटे थे तो प्रिंसिपल की छवि होती थी कि जब वो कॉरिडोर से हो जाता सब शांत हो जाते थे। अब समय बदल गया है। अभी हम बच्चे को चाहते हैं कि बच्चा हमारे पास आए और हमसे बात करे। आज जिस क्लास में शोर हो रहा है तो वो क्लास बदमाश नहीं है, वो इंटरेक्टिव क्लास है। वो टीचर से पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स हैव क्वेरीज, सो दे हैव अ रिलेशन विद द टीचर कि भाई आई कैन आस्क क्वेश्चन। और यही मूलभूत आवश्यकता है आज की डेट में। जितना बच्चा पूछेगा उतना वो और ग्रो करेगा। और आपको जानकर आश्चर्य हो गया, लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी बिसाऊ में प्रिंसिपल का ऑफिस इज ओपन फॉर एवरीवन। कोई भी बच्चा मेरे पास आकर अपनी बात बोल सकता है। अगर आप रेगुलर दिन में आते तो मैं आपको दिखाता, छोटा बच्चा आएगा, सर आई हैव अ डाउट, मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो सीधा आकर बोलते हैं बिना डरे हुए। और हम बच्चों को ग्रो भी ऐसा करते हैं कि कम आउट, ओपन अप, you should not be afraid of anyone, you should show yourself and we are very much able to do this.
हर माँ बाप का सपना होता है कि वो एक बेस्ट स्कूल में जाए। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आज के ज़माने के अंदर ये रहता है कि यार परसेंटेज कितने आए हैं बच्चे के। तो क्या आपके पास भी ऐसे पेरेंटिंग लाइफ के कुछ क्वेश्चन आते हैं कि परसेंटेज क्या है? जी, देखिए बहुत अच्छा आप बात छेड़ रहे हैं सुरेश जी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो परसेंटेज है या नंबर है, हमने अगर बच्चों को उसमें बांध दिया तो वो व्यक्तित्व उनका ग्रो नहीं कर सकता। अब इस बात को समझिए। हमारे यहाँ स्कूल में नो डाउट एकेडमिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर बच्चे को नंबर में बांधना, परसेंटेज में बांधना, उसके कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट में बाधक है। आज हमारे पास बच्चे ऐसे बहुत सारे हैं जो एकेडमिक्स में ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, बट दे आर वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। ऐसे बच्चे भी हैं जो एकेडमिक्स में 70-80% आ रहे हैं, दैट्स मोर देन इनफ, बट साइमल्टेनियसली उनकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत डेवलप हो गए हैं। वो बहुत अच्छे ऑडिटर्स हैं, वो अकेले ही 1000 लोगों को अपनी बात एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ऐसे बच्चे हमारे यहाँ हैं जो फंक्शंस में पूरा फंक्शन एंकरिंग करते हैं। ऐसे बच्चे जो राइटिंग कर रहे हैं, एडिटर्स हैं वो बुक्स के। तो बेसिकली सॉफ्ट स्किल जितनी डेवलप होगी बच्चे में, उतना बच्चा लाइफ में ग्रो करेगा। और कहीं ना कहीं आप बात करते हो टॉपर की, तो किसी भी स्कूल में या किसी भी शहर में टॉपर्स 1 और 2 होंगे, और मैक्सिमम अचीवर्स जो होते हैं वो लोग होते हैं जिनकी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करती है, एंड वी वर्क ऑन दैट।